हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो प्रीवियस एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी उसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इसमें आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। दैट मीन्स जब भी आप कोई डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें आपको जो फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपके लिए फेयर है, यानी कि आपका जो किराया है वो आपका ₹8 है। और नेक्स्ट आप जितने भी एडिशनल किलोमीटर्स ऐड करते जा रहे हैं अपनी जर्नी में, उसमें आपको ₹5 पर किलोमीटर पे करना है। ठीक है, एंड सपोज आपको गिवन है कि आपने जो डिस्टेंस टोटल कवर्ड की है वो सपोज x किलोमीटर है एंड योर टोटल फेयर है, दैट मीन्स आपका जो टोटल किराया है वो ₹Y है। अब आपको इसके लिए राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो सपोज हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं और फिर देन उसके बाद करते हैं। ओके, तो आपका सॉल्यूशन है, सिंस फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर is ₹8 and for left it is ₹5. Okay, since the total distance covered is x kilometer and the total fare is ₹Y, that's why आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी, इक्वल आपके पास है x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज ₹5। ओके, अब आपको इक्वेशन लिखनी है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर फॉर x किलोमीटर फेयर आपके पास कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पार्ट्स में आएगा। फर्स्ट यानी कि आपके लिए x किलोमीटर के लिए फेयर कितना होगा, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर बिल्कुल डिफरेंट है, दैट्स वाई वो, और प्लस x माइनस 1 किलोमीटर। तो टोटली x किलोमीटर के लिए आपके पास कितना गिवन है, y, एंड फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपके पास है 8 प्लस x माइनस 1 के लिए कितना हो जाएगा, देखिए 1 किलोमीटर के लिए आपके पास 5 है, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 2 इंटू 5, 3 के लिए 3 इंटू 5, तो ऐसे x माइनस 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा, x माइनस 1 इंटू 5। दिस इंप्लाइज y इक्वल 8 प्लस 5x माइनस 5 एंड दिस इंप्लाइज y इक्वल 3 प्लस 5x। ओके, तो ये आपकी क्या बन गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो चलिए अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना होता है, सॉल्यूशन। ये आपकी जस्ट एज इट इज लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो x एंड y। तो सबसे पहले पुट x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 पुट करते ही y इक्वल आपका 3 एंड x इक्वल 1, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल 3 प्लस 5 इंटू 1, 3 प्लस 5 दैट इज 8। ओके, तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि आपकी y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, 8 और x 1 जा रहा है, तो x में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट y की वैल्यू मैक्सिमम 8 जा रही है, तो दैट्स वाई आपका ग्राफ 8 तक जाना चाहिए। ठीक है, और एक बात और ध्यान देने वाली यहाँ पे आपकी है ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये लाइन आपके लिए बहुत मेन मेंशन होनी है, ये जो लाइन आई है। ठीक है, कि ये आपने कैसे फाइंड आउट किया, बिकॉज आपका 2 अलग अलग पार्ट्स में था। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब देखिए आपका ग्राफ इसमें किस तरह से आएगा। फर्स्टली आपका पॉइंट क्या है, 0 एंड 3, यानी कि x एक्सिस में आपका क्या है 0 और y में आपका पॉइंट है 3। तो जब भी आपके पास ऐसा होता है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि वो आपकी क्या है, y एक्सिस। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। सेकंड आपका x इक्वल तो 1 है बट y इक्वल 8 है, तो आप जस्ट 1 पे इसको यूज करके क्या कर सकते हैं 8।
ठीक है। और आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस करें तो आप ग्राफ पेपर में सॉल्व कीजिए ताकि आपको ये डायग्राम बनाने में वहां पे बहुत इजी हो जाए। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। ये पॉइंट है आपका 0,3 एंड दिस पॉइंट इज 1,8। आपको क्या फाइंड आउट करना था? एक ग्राफ फाइंड आउट करना था जिसकी हेल्प से आप ये बता सकें कि आप कितना ये टोटल ट्रेवल कर रहे हैं और किस किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसमें आपको सिर्फ मेन पार्ट ये याद रखना है कि आपका जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए जो पेड आपका क्या है फेयर है वो आपका 8 रुपीज है, वो फिक्स है, दैट्स वाई वो फिक्स आया। और लेफ्ट जो x-1 किलोमीटर है उनके लिए आपके पास कितना है 5 रुपीज, तो दैट्स वाई x-1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज आया, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस in the form of an equation in two variables and draw a graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and second is 0 unit. तो इस क्वेश्चन में आपके लिए मेन है आपको वर्क डन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो वर्क डन इक्वल होता है आपका कितना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, उस फॉर्मूले को हम यूज करने जा रहे हैं। और यहां पे आपको गिवन भी है, देखिए क्या कि वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी कि योर डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस हियर, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो चलिए हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा, सॉल्यूशन है आपका, लेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल से एस। ओके, तो एंड एस यूनिट लिख लीजिए, एंड वर्क डन इक्वल डब्ल्यू। तो आपको गिवन क्या है? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये आपको बहुत ध्यान देना है, ये आपको गिवन है क्या? वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द। अब हमें यहां से पता है दिस इंप्लाइज W इक्वल टू Fs। ये फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहां पे F क्या है आपका? फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम इसकी हेल्प से इसको फाइंड आउट करेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये आपका मेन पार्ट हो गया जो थियोरेटिकल पार्ट है कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बट गिवन एंड ऑल्सो देखिए, अब आपने फोर्स कितना अप्लाई किया? इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, ऑल्सो F इक्वल व्हाट? दैट इज 5 यूनिट। अब आपको फोर्स दिया हुआ है 5 यूनिट, तो दिस इंप्लाइज वर्क डन इक्वल कितना हो जाएगा आपका? 5s। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये अब आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई जिसके थ्रू आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अगेन इसको रिपीट कर लीजिए, बिकॉज आपको गिवन था कि योर वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, और ये जो मैंने ये सिंबल बनाया हुआ है ये आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ठीक है। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड W इक्वल टू Fs। यहां पे F क्या है आपके पास? क्या? दैट इज फोर्स, ठीक है। और ये आप चीज फिजिक्स में पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले और एक चीज यहां पे जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देनी है, आपको जो आंसर निकालने हैं वो 2 यूनिट और 0 यूनिट के लिए निकालने हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आप W या S की वैल्यू का आप जो भी पुट करेंगे आप 2 या 0 पुट नहीं कर सकते, ओके।
तो यहाँ पे आपकी ध्यान देने वाली बात यह है कि आप s की वैल्यू को 2 और 0 पुट नहीं कर सकते, बिकॉज इनके रेफरेंस में एंड में आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पुट s इक्वल 1, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, w इक्वल 5 इंटू 1, तो ये आपके पास आ गया 5, तो दैट इज 1 एंड 5 एंड s इक्वल 3 पुट कर लेते हैं आपका, तो 3 पुट करते ही w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 3 दैट इज 15। तो आपके पास ये दो चीजें आ जाएंगी। ओके, तो यहां से आ गया आपके पास 3 एंड 15। तो अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा इनके बीच में, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए जो आपकी s है वो आपकी 15 आई है एंड w आपकी 5 एंड 3। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जहां भी x बनाएंगे, जो s एक्सिस बनाएंगे, वो आपकी 15 तक जानी चाहिए, अदरवाइज आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये w इक्वल 15 है एंड s इक्वल आपका 3 है। ओके, तो आपको इसके थ्रू एक सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैंने आपका y एक्सिस बना दिया आपका w एंड x एक्सिस मैंने आपका बना दिया यहाँ पे s। तो ये s को डिनोट कर रहा है आपके, और ये आपका डिनोट कर रहा है किसे, दैट इज w। तो ये इस वजह से, ताकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस ज्यादा है, दैट्स व्हाई मैंने w से इसको डिनोट किया हुआ है। और कई बार अगर आपके पास ये स्पेस नहीं होगा तो आप 0.5 यूनिट को 1 मान लीजिए। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे 0 है आपके पास, तो यहाँ पे आप 1, फिर 2, 3, 4, यानी कि जस्ट हाफ को भी आप एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपके पास आया 5 एंड 1। तो अब देखिए 1 यानी कि s जो है आपके पास 1 है, बट w आपके पास कितना है, 5। तो चलिए एक पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, दैट इज दिस वन। और सिमिलर आपके पास 3 पे कितना है, 15। तो 3 पे हम लोग चलते हैं डायरेक्टली 15 पे। ओके, तो चलिए इन दोनों को अब हम ज्वाइन कर देते हैं। तो यहां पे आपका बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड ये आ जाएगा आपका रेस्ट पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ है, दैट्स व्हाई आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये पॉइंट आपका कितना है, 3,15, ठीक है। एंड हम लोगों ने इसे वाई एक्सिस, ठीक है। और ये पॉइंट आपका कितना आ जाएगा यहां से, 1,5। ओके, तो यहां पे आपको ये ध्यान देना है, आपको पहले हमेशा ये बेसिक एक्स एक्सिस लिखनी होती है और देन ये वाई एक्सिस लिखनी होती है। अब देखिए आपको किस किस पॉइंट पे बताना है, 2 यूनिट पे। तो सबसे पहले हमारा अब यहां से आंसर आएगा। तो यहां से आप देखिए आपके पास फर्स्टली क्या है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओके। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर किस तरह से, ये आपका पॉइंट 2 है, तो आप पॉइंट 2 से फर्स्टली ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा जस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये एंड सेकेंडली ऑन दी वाई एक्सिस, क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहां से देखिए आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास डायरेक्टली जैसे ही आपने पॉइंट किया तो पॉइंट आपके पास कितना आ गया, 2, कितना 10। तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर कितना आ गया, दिस इंप्लाइज डिस्टेंस इक्वल 10 यूनिट। और आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में रख के देखिए तब भी आपका 10 यूनिट ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको आंसर कैसे फाइंड आउट किया, बिकॉज आपके पास 2 यूनिट थी, तो आपने 2 यूनिट से सबसे पहले इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, और जो आपको पॉइंट मिला ये 2,
10। तो उस पॉइंट से आपने 10 पे अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, बट जैसे ही आप 0 की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? तो अब देखिए 0 पॉइंट ये है आपका, तो 0 पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर तो ड्रॉन हो नहीं रहा है, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? एट 0। तो आपका पॉइंट कितना आ जाएगा? 0,0। तो डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी? इक्वल व्हाट? दैट इज 0 यूनिट। तो ये आपके दो आंसर्स आ गए, ठीक है, एंड दिस वन इज 0,0। तो यहां से आपको क्या पता चला कि आप ये दोनों इस वजह से हम लोग स्टार्टिंग में रख सकते थे, बिकॉज इससे हमें आंसर फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये मेथड है, ग्राफिकल मेथड, जिसके थ्रू आप आंसर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या और कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।